हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 16 अक्टूबर का स्टडी का टारगेट है और मैं फर्स्ट स्टडी लोड करने आ गई हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं करंटली डी ट्रिपल एस बी PRT की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में CTET और UP TET क्लियर किया था और उसके अलावा मैं KVS का रिटर्न भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ और रिटर्न में मेरे 141 मार्क्स थे। इंटरव्यू में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अब मैं करंटली डी ट्रिपल एस बी PRT की तैयारी कर रही हूँ और मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं कॉम्प्रीहेंशन लगा रही हूँ इंग्लिश माध्यम ऐप से। मुझसे किसने पूछा था आप कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से लगाते हो, तो देखो इंग्लिश माध्यम ऐप है, इसमें पेड भी होता है फ्री भी होता है। मैं फ्री वाली कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ, आप भी फ्री वाली एक्सेस कर सकते हो। पहले आप कॉम्प्रीहेंशन लगाओ, उसके बाद ये वर्ड मीनिंग देते हैं, आप वर्ड मीनिंग लगाओ। तो आपको जब आप कॉम्प्रीहेंशन वर्ड मीनिंग डेली लिखोगी जो और तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मेरे साथ क्या है, जब मैंने कॉम्प्रीहेंशन लगानी स्टार्ट की थी, अब मुझे कॉम्प्रीहेंशन में मुझे सिर्फ 19 डे, अब मेरा कॉम्प्रीहेंशन का रेयरली कोई क्वेश्चन गलत होता है। हाँ, जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो वोकेबलरी के गलत हो रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से ईडियम फ्रेजेस ये सब याद नहीं है। मुझे अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस याद नहीं है, तो मेरे इनके क्वेश्चन गलत नहीं होते। अब एक किसी का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था मैं घर पे टाइम नहीं निकाल पाती, घर के कामों के साथ टाइम नहीं निकाल पाती। तो आप देखो, हर लड़की अगर वो कोशिश करे तो दिन में, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को एक एक घंटा सब जगह निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा उसे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, उसे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे मुझे भी पहले मैं क्या करती थी, सेम टाइम पे उठती थी, पूरा दिन काम करके फिर पढ़ने बैठ काम करने से पहले पढ़ लेती थी, फिर काम करने के बाद तो मेरे 12 बजे तक सिर्फ एक ही स्लॉट या दो स्लॉट हो पाते थे मुश्किल से। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं आधा घंटा एक घंटा पहले उठ जाती हूँ, फिर सुबह घर का काम कर लिया, सफाई कर ली, सारा खाना बना लिया और मैं 9 साढ़े 9 बजे तक बैठ जाती हूँ पढ़ने। तो अब मुझे शाम तक बिल्कुल टेंशन नहीं है, शाम के 6 बजे तक मुझे टेंशन नहीं है। मैं 9 से 6 का टाइम है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ कितने भी घंटे। मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे कुछ काम नहीं करना 9 से 6। ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू 9 से 6 पढ़ती हूँ, पर मेरे पे प्रोडक्टिव टाइम है। तो वहाँ आपको भी देखना है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, तो जॉइंट फैमिली में रहता है तो आप ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बना सकते हैं। किसी के बच्चे हैं तो अपने बच्चों के उठने से पहले काम कर लो। सबका बच्चा, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, सबके बच्चे दोपहर में सोते हैं, तो अब देखो आपका बच्चा कितने बजे सो रहा है, उस टाइम आप स्टडी करो। 1 hour later. तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया। ये वर्ड मीनिंग में हर डे के वर्ड मीनिंग लिखती हूँ। जैसे 2 अक्टूबर के हैं, 3 अक्टूबर के हैं, हर डे के वर्ड मीनिंग मैं नोट डाउन कर रही हूँ और मैं फिर सबको याद करती हूँ। और मुझे पहले वाले बहुत अच्छे से रट गए हैं। अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं बाद में रिवीजन करेंगे, नहीं होती, साथ साथ रिवीजन करते रहो। ये वर्ड मीनिंग का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें साथ साथ रिवीजन करना चाहिए, और जो गलत होता है उसमें मैं टिक लगाती हूँ। फिर बाद में ना उन्हीं टिकों पे नज़र जाती है तो वो मेरे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकती हो। अगर आप हाउस वाइफ है, आपको बच्चा छोटा है, तो आप बच्चे के सोने से के टाइम पे पढ़ लो। और इसके बाद मैं प्रिपोजिशन करूँ। वैसे प्रिपोजिशन आज मेरे स्टडी टारगेट में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने कॉम्प्रीहेंशन लगाए तो मेरे फिक्स प्रिपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। तो मैंने सोचा पहले प्रिपोजिशन कर लेते हैं, बाद में सेकंड स्टडी लोड करेंगे। उन्होंने जितने भी फिक्स प्रिपोजिशन के क्वेश्चन दिए वो मेरे से नहीं सॉल्व हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं करी थी। लेकिन हाँ, कॉम्प्रीहेंशन पे मेरा फोकस रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के मेरे 5 में से 5 ठीक थे और PQRS के मेरे गलत हुए थे। तो मैंने PQRS के भी, जहाँ से मैंने लिखा हुआ था PQRS, वहाँ से मैंने PQRS भी देखा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आ रहा है तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, नाउन हमें देखनी पड़ेगी। कोई वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये कुछ रूल होते हैं, तो मैंने अपने दोबारा से सारे रूल पढ़े थे कि कब, तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी। मैंने प्रोनाउन वाले को फर्स्ट सेंटेंस बना दिया था और प्रोनाउन वाला कभी फर्स्ट सेंटेंस बन नहीं सकता। अब यहाँ पे मैंने कॉम्प्रीहेंशन कर ली थी और प्रोपोजिशन कर ली थी। जैसे डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता, कुछ फिक्स प्रोपोजिशन जैसे होम के बाद टू नहीं आता। तो कुछ फिक्स प्रोपोजिशन होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी और मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे पहले, लेकिन वो कॉपी मेरी मिल नहीं रही, तो मैंने दोबारा बना लिए। जैसे होम के साथ टू नहीं आता, लेकिन अगर बीच में पजेसिव नाउन आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो होम के बाद टू आ जाता है। तो कुछ कुछ ये वो थे। और ये तरुण ग्रोवर सर की वीडियो, मैंने इनकी वीडियो से पहले नोट्स बनाए थे, तो मैंने इन्हीं की वीडियो फॉलो करी है इसके लिए।
और आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपको टोन, थीम ये जानने में, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है तो आप रानी मैम की एक वीडियो है 2 घंटे की, वो देख सकते हो। 1 उससे hour आपको टोन और थीम later. के क्वेश्चन रट जाएंगे। तो ये 2 घंटे की वीडियो थी, लेकिन मैंने आज 1 घंटे की कंप्लीट करी है, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें समझ समझ के चल रही थी। फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले बाद में कर लूँगी, 2 घंटे दूसरी दो बाद में कर लूँगी। और इसमें मैं ब्लॉक 507 NIOS का यूनिट 11 कर रही हूँ। किसने पूछा था NIOS का ही है? DLED के मटीरियल है NIOS। और अगर आप देखोगे 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। तो यहाँ पे मैं यूनिट 11 के मैं साथ साथ नोट्स बनाती हुई चलती हूँ। मैं इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में PDF नोट डाउन कर लेती हूँ, जो मैं पढ़ती लेकिन इंग्लिश में मैं नोट बनाती हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत टर्म हार्ड दे रखी होती हैं। अगर आप भी पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा हिंदी में कितनी ज़्यादा टर्म हार्ड दे रखी होती है। तो मैं साथ साथ इंग्लिश में नोट बनाती हूँ। और ये 2 यूनिट 11th थी और 12th भी। तो 11th यूनिट मेरी 1 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं क्योंकि मेरा 2 घंटे का टारगेट रहता है CDP को करने के लिए, तो मैंने सोचा 12th वीडियो भी कर लूँ, क्योंकि 11th यूनिट छोटी थी और फिर 12th यूनिट भी छोटी थी, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में दे रखा था, लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, तो मैंने इतना कुछ नोट डाउन नहीं किया, और मैंने सिर्फ एक बार रीडिंग लगा ली इस पूरी उसकी। तो आज मैंने यूनिट 11 और 12 कंप्लीट कर लिया, और मेरा ब्लॉक 507 कंप्लीट हो गया। और मेरे 21 दिन के टारगेट में ये था कि मैं दोनों ब्लॉक कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा 506 भी कंप्लीट हो गया, 507 भी कंप्लीट हो गया। और अब मैं 2 दिन इनका रिवीजन करूँगी। अभी मेरा 19वां डे है, तो 2 दिन में रिवीजन करूँगी। 20वां 21वां दिन मैं रिवीजन के लिए रखूँगी। और उसके बाद हमें ससुराल जाना है, तो 2 दिन वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि करवा चौथ है। तो करवा चौथ पे पढ़ाई नहीं हो सकती। जो फैक्ट है, मैं ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फेक बन जाए कि हाँ हम करवा चौथ भी पढ़ सकते हैं, नहीं। हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, हाँ उसके बाद हमें तैयारी करना चाहिए वो। तो मैंने उस हिसाब से अपना टारगेट लेके चली थी कि 21 दिन मेरा करवा चौथ से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। उस बीच में मेरे को ऐसा नहीं है घर के काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं, मार्केट भी जाना होता है, सामान भी लेके आना होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लूँ। तो आपको भी अपने टारगेट कंप्लीट कर, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको इंगेज करो। छोटे बच्चों को इंगेज करा जा सकता है। उस टाइम आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लो, या आप उसको फीडिंग करा रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, तो आप कान में लीड लगा के कोई वीडियो सुन सकते हो, उसके बाद में नोट्स बना लो। तो आपको टाइम तो बचाना पड़ेगा ना अपने लिए। या फिर आप एक काम कर सकती हो, जैसे आपका बच्चा अगर आप जॉइंट फैमिली रहती हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने इन लॉज को दे सकती हो। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, आप अकेले मैनेज करते हो, तो अगर आपका बच्चा उठ गया तो साथ में उसको इंगेज कर लो। कोई बच्चे तो खेलते हैं डिब्बों वगैरह से, उन्हें दे दो, उसमें इंगेज कर दो उसे। छोटा बच्चा है, अगर लिख सकता है, 1 साल का बच्चा तो लिखने लग जाता है, तो उसको कॉपी दे दो, अपने साथ बिठा लो, वो भी कुछ ना कुछ लिखता रहेगा और वो इंगेज हो जाएगा थोड़ा सा। वहाँ आप 1 से 1.25 घंटा निकाल सकते हो। और जब वो सो रहा है, आपको इस तरीके से टाइम शेड्यूल करना है कि जब वो सो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आपको कैसे टाइम बिठाना है ये सिर्फ आप जान सकते हो, क्योंकि सबका टाइम शेड्यूल अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से पढ़ाई करता है। तो ये मेरी दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई थी, और आज ये दोनों यूनिट 2 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। ये दोनों यूनिट 2 काफ़ी छोटी hours छोटी थी। later. तो ये दोनों के मैंने नोट बना लिए। तो 11th वीडियो है, और यहाँ ये मैंने एक जगह खाली छोड़ दी है, क्योंकि ये 2011 की यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट दे रखी थी, लेकिन हमें तो 24 की चाहिए, तो मैंने 24 की लिखूंगा। और ये मैंने लिख दिया है कि मेरा ब्लॉग 507 कंप्लीट हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा दोनों ब्लॉग 21 दिन के टारगेट में कंप्लीट हो गए। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी, और अब मैं ब्लॉग 507 करूँगी इसके बाद। और रेस्ट करने के बाद मैं मार्केट चली गई थी, और ये नीचे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर लग रहे थे मार्केट में। मैं आज पार्लर चली गई थी, क्योंकि करवा चौथ है, तो वहाँ कुछ मुझे पार्लर में थोड़ा सा काम था। तो आप भी देखो आप अपना समय कैसे बचा सकती हो। घर के काम सबके होते हैं, घर के काम आज भी हैं कल भी है, घर के काम आपको कल भी करने हैं और आज भी करने हैं। तो आप कैसे उस सब टाइम बीच में टाइम निकाल सकती हो, वो सब आप ही समझ सकती हो। और यहाँ से आने के बाद यहाँ में मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत भीड़ है पार्लर में, रश है। अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा कि पार्लर में आजकल कितनी भीड़ है। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं गगन प्रताप सर से
मैथ पढ़ी और इनकी 13 वीडियो, मैंने टोटल इनकी 26 है। आज मेरी 13 वाली वीडियो कंप्लीट हो गई और 13 हो रहा है, तो मैं अब 15 तक कंप्लीट कर लूँगी। आगे की मैं करवा चौथ के बाद कंटिन्यू करूँगी इनकी। और मैं याद कैसे करती हूँ, मैं इनके जो टाइप वाइज सर ने क्वेश्चन कराते हैं तो हर टाइप में लिख लेती हूँ। और जब मैं पहला वाला टाइप कोई भी टॉपिक करती हूँ, पहले उस टाइप को याद करती हूँ। जो बराबर में कॉपी रखी है उसमें मैंने सारे टाइप लिख रखे हैं, पहले उन्हें देखती हूँ। जैसे सर ने एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में बताया था कि 7/140/10 को तुम 14/10 लिख लो, क्योंकि 7/5 से कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगी। उन्होंने 3 क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो मैंने कॉपी में लिख दिया था कि अगर कहीं 140% आ जाए तो उसे 14/10 मान के कैलकुलेशन कर लो। तो अब वो लिख दिया और मैं रोज़ उसे देखती हूँ। जब भी कहीं 140% आएगा तो मैं उसे 14/10 मान के सॉल्व कर लूँगी। मैं उसे 7/5 मान के सॉल्व करूँगी तो कैलकुलेशन में टाइम। तो सर ने बताया था, अब हमें स्मार्टली वर्क करना है, वो कैसे बताना है, कैसे एप्लीकेशन को सॉल्व करना है। तो जो जो वो बताता है मैं सब नोट डाउन कर लेती हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो जिस टाइप का कि हाँ ये नोट डाउन, ये ट्रिक मुझे नोट डाउन करनी चाहिए। तो ऐसा आप भी अपना टाइम सेव करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और ये मेरा 1 1 घंटे hour की वीडियो थी, later. मेरी 1 घंटे में कंप्लीट हो गई। ये जो इनकी जितनी भी इन्होंने टाइप कराई हैं मैंने सब लिख रखी हैं। और ये मैंने टेबल और परसेंटेज लिखी थी। मैं डेली टेबल याद करती हूँ, मैं 26 तक टेबल याद हो गए हैं। डेली एक बार इन्हें देख लेती हूँ और परसेंटेज को मैं डेली देख लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मेरा 4 टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।